ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 जनवरी 2025। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 17 अक्टूबर 2003। मुरली का सार: पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। नया सीजन की स्टार्टिंग की सबसे पहली मुरली है, तो बाबा ने कहा पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। ठीक, तो ये मुरली का सार है। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी, हैं दूर पर रहते समीप है, दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसीलिए राज दुलारे हैं। ये परमात्म प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार, परमात्म दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्म पालना में पल रहे हो। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो, और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है ना। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी हो, अधिकारी राजे हो, और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो डबल राजे हो, सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना? पक्का सोच के हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी। राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो? कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो? बताओ, प्रश्न है बाप। कभी कभी राजे रहते हो या सदा राजे रहते हो? मूल है
अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। सदा अधिकारी हो या कभी कभी। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है, या एक दिन होता है दूसरे दिन नहीं होता है। स्वराज्य सदा का होता है ना, अपने पर राज। यह एक दिन होता है दूसरे दिन नहीं होता है। राज्य तो सदा होता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। लिख लो, सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। सदा है, सदा में हाँ नहीं करते। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते? कभी मन आपको चलाते या आप मन को चलाते? प्रश्न है बाप का बच्चों से। कभी मन मालिक बनता है? बनता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर ये एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? सोचने वाली बात है कि अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर ये एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। इस समय का स्वराज्य, इस समय का स्व पर राज्य, स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। आप अपने आप को स्वयं ही जान सकते हो, मैं कौन और मैं क्या बनूंगा। अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार पर स्वयं ही जान सकते हो कि आज अपने आप को चेक कर लो। सोचो, अविशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सोचो सोचो, अनादि और आदि पर्सनैलिटी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। अपनी पर्सनैलिटी और रॉयल्टी देखनी है ना, तो अनादि समय में देखो। जब आप परम धाम में रहती हो
तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। परम धाम में आत्मा रूप में बाप के साथ रहते हो और समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो। क्लियर? तो ये हो गया अनादि स्वरूप का। आप परम धाम में बाप के समीप हो। और फिर आदि सत्युग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी कितनी ऊंची है। याद आया कुछ? आदि देव आत्माओं की रॉयल्टी, पर्सनैलिटी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए, ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है? है कोई की ऐसी पर्सनैलिटी जो आप देवात्माओं की सत्युग में है? है कोई इस समय की किसी की ऐसी पर्सनैलिटी जो आप देवात्माओं की सत्युग में है? है किसी और की इस समय? चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, महात्मा हो, धर्मात्मा हो, कोई भी हो, क्या ऐसी पर्सनैलिटी किसी की है जो आपकी सत्युग में? अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना? आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं बनेंगे? आ रहा है अपना देव स्वरूप? पक्का है ना? अपना देव रूप सामने लाओ और देखो पर्सनैलिटी सामने आ गई। कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है। प्रकृति तक भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है। पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनैलिटी वाले, रॉयल। चाहे वो पंछी हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो फल हो या फूल हो, ये प्राकृतिक है ना। इनकी सब की पर्सनैलिटी रॉयल। चाहे वो कोई पंछी है। अच्छा, फिर आओ नीचे। तो अपना पूज्य रूप देखा है? आपकी पूजा होती है? होती है? डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवियां, देवताएं बने हो? बने हो? सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं। सूंड वाला देवता, पूंछ वाला देवता नहीं। देवियां भी वे काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। मंदिर में देख लो। चलो, अगर नहीं मर्ज हो रहा, आप मंदिर में देखो कितनी रॉयल्टी, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी, ध्यान देना जरा ध्यान से। मूर्ति होगी उस मंदिर में? है मूर्ति? मंदिर दिख रहा है, उसमें मूर्ति है 4 फुट 5 फुट की। और मंदिर
मूर्ति 4-5 फुट की है और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। ये रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बनाकर रख देंगे, क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है ना? बढ़िया कुमारियां बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। भगवान ने भरी है वो पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी, प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना? ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना? हाँ, कांधी लाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नजर पहले पीछे जाती है, आगे तो देखना पड़ता है। पीछे ऑटोमेटिक जाती है, आगे पे तो ऐसे अटेंशन देना पड़ता है ना, बाबा ने ऐसे करके दिखा। आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे पे ऑटोमेटिक जाती है। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात, देख लो, मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना शुभकामना सर्व प्रति। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना शुभकामना सर्व प्रति। वे आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना शुभकामना कल्याण की भावना रहम की भावना दातापन की भावना। तो प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना शुभकामना कल्याण की भावना रहम की भावना दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हरेक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप दिखाई दे। अगर दृष्टि में जाए तो दृष्टि की बात में आए तो आत्मिक रूप दिखाई दे, और या फरिश्ता रूप दिखाई दे। चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संपर्क संबंध में कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना सुख देना। स्लोगन है ना,
ना दुख दो ना दुख लो, देना भी नहीं है लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप उसको सुख की समृद्धि से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया है, गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो, ऐसे नहीं। और गिरा ही हुआ है, एक और लात लगा दी आपने, ऐसे नहीं। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वे अपनी बुराई भी दिखावे, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो, माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना, तो नंबरवार है और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, मेरा फर्ज क्या है? ये नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूं ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगी, आ जाऊंगा, मैं तो 8 में हूं ही नहीं, शायद 108 में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते, आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाते हैं। अगर आपने दूसरे को सुख दिया, स्नेह दिया, तो आपके संस्कार भी वैसे ही बन जाएंगे। जो आप देते जा रहे हो, तो वो आपका संस्कार भी तो बन रहा है। अगर कोई किसी को दुखी देता जा रहा है, तो उसका संस्कार दुख देने का, दुख उठाने का बनता ही जा रहा है। फिर वो किसी और को दोष नहीं दे सकता। तो ऐसे ही आप भी करें ना, कि सुख देते देते, स्नेह देते देते, आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बनी जाने हैं। ये सेवा है, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगन्स एट होम, माना पहले मैं करूं, ये करना है। मेहनत है, मेहनत है। बताओ भाई, दूसरा हमें कुछ भी देता जो हम उसे दिए जाएं, स्नेह दिए जाएं, सहयोगी दिए जाएं, कैसे, कब तक पॉसिबल है? पर बनना तो बाप समान है ना। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? बताएं, देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा एक सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किसी सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी फॉरेन का खोल देता है, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना, समान बनना ही है। सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वे हाथ उठाओ। याद रखना ये जो पॉइंट है ना, क्या, कि मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वे हाथ उठाओ। कुमारियां सोच के हाथ उठाना। कुमारियां, बाबा की अटेंशन कुमारियों की तरफ है। थोड़ा सोच के निकाले आपका फोटो। इन्होंने हाथ खड़ा किया कि हाँ कुछ भी हो जाए और हम बाप समान बनेंगे, तो इन्हों का फोटो निकालो। कुमारियां बहुत है, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। पांडव उठाओ, सुना, समान बनना है,
समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा, परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा और सत्यु के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। नहीं बने समान तो ये सब फर्क पड़ जाएगा, परम धाम में भी फर्क पड़ जाएगा, समीप नहीं होंगे, और सत्युग में भी समीप नहीं होंगे। बताओ कितना बड़ा फर्क पड़ गया, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना? डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है, जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है, वे हाथ उठाओ। जिगरी और दिल का प्यार है। अच्छा पक्का प्यार है ना? अभी क्वेश्चन पूछेंगे, अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं। प्यार जिससे होता है, जिससे प्यार होता है, तो प्यार की निशानी है एक, माना जिससे प्यार होता है ये उसकी एक निशानी है कि जो उसको अच्छा लगता वे प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता, कि जो उसको अच्छा लगता, जिससे प्यार है आपका, तो जो उसको अच्छा लगता वे प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी वह प्यारा लगता है। ऐसे हम कहते बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, वो कुछ और सोचते हम कुछ और सोचते, उनके अलग संस्कार हमारे अलग संस्कार, उनका अलग स्वभाव हमारा अलग स्वभाव, कैसा प्यार है? तो प्यार में संस्कार, स्वभाव ये सब टैली खाते हैं, माना एक जैसे लगते हैं, तभी वो प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है? जो समान होगा, वह नंबर 1 आत्मा है। ये नंबर 1 आत्मा है ना, अब साथ रहना है आपने इनके, तो समान तो बनना पड़ेगा, इनके समान बनना। अगर इनके साथ रहना है तो इनके समान बनना पड़ेगा, और इनके साथ अगर नहीं रहना है तो नेचुरली इनके समान नहीं होंगे, तभी तो नहीं रहेंगे, तभी तो किनारे हो जाएंगे। क्लियर? साथ रहना है, रहना है, तो जो समान होगा वही तो साथ रहेगा ना। वह नंबर 1 आत्मा है, तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में, तभी तो साथ रहेंगे ना। आपने इनके साथ रहना है और हम इनके समान ही नहीं है, तो साथ कैसे रहेंगे? ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे, नेचुरली प्रकृति भी हमें दूर कर देगी, हर चीज हमें दूर कर देगी, क्योंकि हम तो समान ही नहीं है। तो मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में तो नंबरवार है या नंबरवार है? तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता है। प्यार है, प्यार है, तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल ही नहीं होता है। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार करने वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं, वो बॉडी कॉन्शियस का प्यार होता है, तब भी वो ये करते हैं, लास्ट में भी अभी भी देख सकते हो आप। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है? आपने अपना संस्कार परिवर्तन कर दिया,
तो ये क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए? पक्का? रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे, पक्का? सुन रही हैं दादियां, कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा क्या? तो बाबा ने न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन से पूछा, मोहिनी, न्यूयॉर्क की जो है सुनावे बदलेंगे ना? ये सभी बदलेंगे ना? अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे। हंसी की बात तो रह गई, हंसी की बात तो रह गई। हंसी की ये बात है, तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है, पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत भी बहुत करते हैं, और कहते क्या है, क्या करे, मैंने पुरुषार्थ कर रहे हैं जबरदस्त, तो मेहनत भी खतरनाक कर रहे हैं, और फिर क्या कहते, क्या करें, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। आई हंसी आई ना? मैंने इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और फिर कहते हैं क्या करें, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं, संस्कार ही ऐसे, इसमें मेरी क्या गलती है? तो संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? आप आत्मा हो, आत्मा हो ना? आप आत्मा, आत्मा हो ना? बूढ़ी तो नहीं हो ना? तो आत्मा के संस्कार क्या है, और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहते हो, वह मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? नहीं है, तो मेरा क्यों कहते हो? अब मेरा ये संस्कार बदल दो, जब तुम मेरा लगा दिया तो फिर तो तुम्हारा ही है, मेरा क्यों कहते हो? मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है, ऐसे ही कहते हो ना? तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार, नहीं। कभी यहां वहां से उड़कर किचड़ा आ जाता है ना, किचड़ा उड़ उड़ के आ जाता है, तो ये रावण की चीज आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? जो भी संस्कार आप कह रहे हो, मेरा संस्कार ऐसा ना, मैं क्या करूं, मेरा संस्कार ऐसा, मैं थोड़ा चिड़चिड़ी सी हूं ना, ऐसे माइंड नहीं करना, मेरा संस्कार है ऐसे, माइंड नहीं करना, मेरे को ना बड़े जल्दी गुस्सा आ जाता, माइंड नहीं करना, मैं थोड़ी ऐसी नहीं हूं। अब ये पूछ रहा है, लड़ रहा है, क्या कर रहा है, फिर वो कहेगा कि मेरा संस्कार ही ऐसा है, तुम थोड़ा माइंड ना किया करो, मुझे आ जाता है ऐसा, थोड़ा आवेश आ जाता है। तो ये जो मेरा लगा दिया ना, बाबा कहते हैं यहाँ पर तुमने गड़बड़ की है, इसीलिए वो चीजें जा ही नहीं रही है तुम्हारे जीवन से। ओके, तो जब मेरा शब्द बोलो ना, तो याद रखना कि ये मेरा है क्या? मेरा है। तो जैसे कोई किचड़ा आ जाता है, तो ये रावण की चीज आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा? नहीं है ना? तो और कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो ना, तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या है। ये तो पक्का ही कर लो, मैं कौन और मेरा संस्कार क्या है। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में यह संस्कार नहीं है। तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना, जो बोलचाल में हमारे नेचुरल आ जाती है ना, हम बोल देते हैं मेरा संस्कार है, मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है, तो ये जो मेरा शब्द लगा देते हो ना, इससे बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये भाषा में भी परिवर्तन करो, मेरा संस्कार कह के अलवेले हो जाते हो।
आपने कह दिया मेरा संस्कार है, अब सामने वाले को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि आपने तो कह दिया मेरा संस्कार है। और मेरा संस्कार कह के आप अलबेले हो जाते हो, कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था, पर मेरा संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। एक तरफ कहा मेरा संस्कार, और फिर दूसरा मेरा स्वभाव। तुम्हें तो पता है ना, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। वो सामने वाला परेशान कि आखिर मैं करूं क्या, कि इसने तो कह दिया मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अब क्या करें। मेरा स्वभाव, ये दूसरा शब्द कहते हैं। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्वभाव, इस शब्द को देखा जाए तो ये कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है। मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। तो ये जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो, मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। आप तो अभी के टेम्परेरी का संस्कार देख रहे हो, आपके ओरिजिनल संस्कार क्या है? ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है कि ये मेरा संस्कार है। आत्मा ही बोलती है ना कि मेरा संस्कार है। तो जब ये सोचेंगे ना, तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। आएगी ना हंसी? आएगी ना? हंसी आएगी तो जो खिट करते हो ना, वह खत्म हो जाएगी। जब आपको पता पड़ गया मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है, मेरा स्वभाव ओरिजिनल क्या है, तो फिर ये जो कहकर आप भाव ये परिवर्तित कर देते हो, तो पर आपको हंसी आएगी, फिर वो खत्म हो जाएगी। ये जो खिट होती है ना आपकी, ये खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना। अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो और औरों को भी स्वमान से देखो। स्वमान से देखेंगे ना, फिर तो जो भी बातें होती है जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है? बताओ। जो भी फिर बातें होती है, कोई भी खिटखिट होती है, तो क्या आपको पसंद आती है? नहीं आता है ना। तो देखो ही एक दो को स्वमान से, ये विशेष आत्मा है, ये बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है, ये कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो, बस। माना देखना ही बिंदी, अपने नैनों में बिंदी को समा दो, बस। एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना। ठीक है ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में, चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मनी। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मनी, सदा संतुष्ट मनी। भाई भी मनी है, मना नहीं होता है, मनी होता है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मनी है, और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे।
संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ठीक है, पसंद है? पसंद है? पसंद है? फिर सभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होकर अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना? तो ये समस्या नहीं है, कार्टून शो चल रहा है। कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कार्टून ऐसे आते हैं ना। कोई छिपकली आती है गंदी, कार्टून शो है। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। 2003 की बात है, उस समय बहुत कार्टून आते थे, कार्टून शो बहुत होते थे। मिकी माउस इतना चलता था, टॉम एंड जेरी। तो जब ये कार्टून शो देखते हैं तो बाबा कहते आप फिर समस्याओं को भी ऐसे कार्टून शो की तरह देखो। कभी कुछ आएगी बात, कभी कुछ आएगी बात, कभी किस रूप में आएगी। जितनी भी बातें जो बनाते हैं वो सब कार्टून शो चलो, सब स्थितियां बिगाड़ने के निमित्त बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते स्थिति बनानी है, बाप को देखो, बाप से सीखो। बिगाड़नी है तो ऐसी बातों को सुनो, बातों को देखो, बातों के पकोड़े खाओ। कार्टून शो देखकर अगर कोई समस्या को देखोगे तो ऐसे लगेगा अभी ये बात आ गई, अभी बात आ गई, वो बात आ गई, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी सीट से अपसेट नहीं होगी, फिर मजा आएगा। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही, सहयोगी, समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मनी बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीन बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो। ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीन बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। आप जितना अच्छा सोचेंगे उतने अच्छे बनेंगे। तो शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। तो ईर्ष्या के चलते बहुत कुछ होता है, खुद वो ईर्ष्या में जल रहे होते हैं और उनको मजा तब आता है जब दूसरे परेशान होते हैं। तो वो स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। और घृणा वाले, अगर कोई किसी से घृणा करता है तो वो खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। क्यों? क्योंकि घृणा करने के कारण उन्हें झूठ कपट का आधार लेना पड़ेगा दूसरों को दूसरों की नजरों से गिराने के लिए।
छल कपट का आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें दूसरों से घृणा है, ईर्ष्या है। तो इसका आधार लेकर वो दूसरों को दूसरों की नजरों से गिराने का ये कार्य करेंगे। तो ये उन्हें करना होगा। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले, जैसे दूसरों का मजाक उड़ाने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले, हंसी हंसी में ही आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसीलिए इन तीनों बातों से मुक्त रह शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। ये पाठ है हम बच्चों का, ना कि ईर्ष्या करना, घृणा करना या क्रिटिसाइज करना। ये जो तीनों अवगुण है ये बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, क्योंकि जिसको ईर्ष्या हो जाती है दूसरे से, तो वो फिर कुछ भी बुनेगा, कुछ भी कहेगा, कुछ भी करेगा, और वो ऐसे छल कपट में फंस जाएगा कि उसे खुद भी पता होगा कि बेस क्या था, ईर्ष्या, घृणा। वो भाव, स्वभाव, ये सब चीज पता नहीं कितनी कहानियां बुनेगा। ईर्ष्या, घृणा, क्रिटिसिज्म, इसमें चला जाएगा, क्योंकि खुद में आत्मा में हिम्मत है नहीं, तो दूसरों को भी वो हिम्मतहीन बना देते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। उनकी बातों से वो दूसरों को हिम्मतहीन बना देते हैं। कहीं पर उनका मोरल अप नहीं होता, वो सब डाउन 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 चले जाते हैं, क्योंकि ये ईर्ष्या, घृणा, क्रिटिसिज्म, इसके चक्रव्यूह में वो फंस जाते हैं। शुभ चिंतन है नहीं, वो किसी के शुभ चिंतक होते नहीं। तो इससे बाहर निकले, तो सब बातों से मुक्त बने। इन बातों से, ईर्ष्या, घृणा, क्रिटिसिज्म, तो शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो ना। जो आपने आपको दिया वो सबको दो, ना कि वो जो रावण आपको पहनाए हुए है। ईर्ष्या, घृणा, क्रिटिसिज्म, इसके आधार पर ना जीवन जियो। आज का स्लोगन, मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी हैं। मन, बुद्धि और संस्कारों पर, मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। क्योंकि जब तक आपका अपने ऊपर राज्य है, चाहे कर्मेंद्रियां हैं, ये कर्मेंद्रियां स्थूल हैं, और सूक्ष्म मन, बुद्धि, संस्कार, ये भी आपकी शक्तियां हैं, इस पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि आपके मन में कोई भी विचार आता रहे, कैसे भी विचार आते रहे। तो आपके पास बुद्धि है ना, आप उसको तोल लें, क्योंकि आप जैसे विचारों में ज्यादा विचरण करेंगे वही आपके संस्कार बनेंगे। और हमें तो ज्यादा मन को बाप की याद में लगाना है, तभी तो बुद्धि अच्छा निर्णय देगी, तभी तो बाप समान संस्कारी मर्ज होंगे। तो मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। तो आज मनसा सेवा में कौन सी सेवा है उस पर ध्यान दें। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, माना इस वृक्ष का आप क्या हो, तना हो। तने से ही सारे वृक्ष को साकाश पहुंचती है। तना हमेशा मजबूत होता है, उससे सारे वृक्ष को साकाश पहुंचती है। तो अब विश्व को साकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा तो बेहद में साकाश नहीं दे सकेंगे। इसीलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ प्रारंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आप ही छूट जाएंगी। अगर आपकी बुद्धि बेहद में रहती है तो हद की बातों से तो आप वैसे ही न्यारे हो जाते हैं, वो बातें आप ही छूट जाएंगी। बेहद की साकाश से परिवर्तन होना ये फास्ट सेवा का रिजल्ट है। तो आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को साकाश पहुंचती है। तो अब विश्व को साकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा तो बेहद में साकाश नहीं दे सकेंगे। इसीलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो।
बेहद में जाने से हद की बातें आप ही छूट जाएंगी। बेहद की साकार से परिवर्तन होना ये फास्ट सेवा का रिजल्ट है। ओम शांति।